ठीक है जी। नाजरीन, जैसा कि हमने आपको बताया था, कल तेल की सूरत हाल जो कि यूक्रेन और रशिया के दरमियान जंग की वजह से रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया हुआ है। तेल की कीमतें कल जो थी वो कम थी और 117 के करीब थी। और रियाज बुखारी साहब से हमारी बात हो रही थी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। हम चाहते हैं कि आज तेल की कीमतें एकदम चढ़ी हैं और 129-30 के करीब है। तो रियाज बुखारी साहब, डायरेक्टली आपसे बात हो जाए, क्या सूरत हाल है इस वक्त तेल की कीमतों की? देखिए, आज जो है हमारा जो टारगेट था वो $121 का था। जो पॉइंट था $121 का था। अब मार्केट जो आज ओपन हुई है वो 121 से अबव हुई है। तो यूं होता है कि जिस तरह एक इस वक्त ट्रेन कितनी जा है? रही है। इस वक्त कितनी है रियाज बुखारी साहब, अभी जो आपने लिखी है? वक्त वो चल रही है तकरीबन 24 और 25 के अराउंड वो मूव कर रही है। अच्छा, मैं क्रूड दिख रही वो 25 129 की बता रहे आया थे। है वो 130.50 का इसने अभी तक हाई बनाया है। अच्छा। तो एक्चुअल ये होता है कि जब हम मार्केट को देखते हैं, इसकी मैं मिसाल यूं देता हूं कि एक मूविंग ट्रेन है। रास्ते में मुख्तलिफ स्टेशन आते हैं कि जिस तरह हैदराबाद है, लास्ट में कराची आता है। तो इसी तरह हमारा जो पहला टारगेट था वो 118 का था। दूसरा जो था वो 121 का था। मार्केट जो है वो एक रेजिस्टेंस लेवल था 121 का। मार्केट ने जो ही उस रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस किया है, यानी अगर मार्केट जिस तरह $15 पे $115 पे क्लोज हुई थी, अगर 15-16 पे वो ओपन होती तो 121 के अराउंड उसने रुकना था, वहां से एक रिएक्शन आता। अच्छा। लेकिन वो जो 121 का स्टेशन था वहां से ये इसने यानी ओपन ही 121 से अबव हुई है। तो अब अच्छा। जो इसका रेजिस्टेंस लेवल है वो 136 और 138 है कि यहाँ अच्छा। पे जो है मार्केट। हाँ जी, लेकिन जो यानी ये जरूरी नहीं है कि उसी लेवल पे जाए। देखिए, जब चिराग बुझने लगता है तो आखिर में वो टिमटिमाता है। और ये आखिरी है। लोगों ने जो है यानी सेल किया हुआ था, जिन्होंने सेल किया हुआ था उन्हें तो आज इन्होंने बिल्कुल ही कटवा दिया। ये बिल्कुल ऐसी सूरत हाल है कि जिस तरह अप्रैल 2020 में हुआ था कि जो क्रूड ऑयल है ये WTI, ये 100 अपना ये $20 के अराउंड ये मूव कर रहा था और अप्रैल का महीना था। मैंने कहा था कि ये 16 या $17 के अराउंड जो है ये गवर्नमेंट को बाई करना चाहिए, क्योंकि ये जो 18-19 बरस के बाद वो लेवल आया था। लेकिन क्या हुआ कि उन्होंने देखा, आखिरी दिन था, 20 अप्रैल था, और फ्यूचर मार्केट में लोगों को यानी उन्हें घबराने के लिए ताकि उनको जो है वो अपना माल सेल कर दें, -$37 तक वो चला गया। यानी आप $37 भी लें और क्रूड ऑयल भी लें तो ये ऐसा कभी होता नहीं है। ये एक जो फ्यूचर मार्केट होती है ये एक बेंचमार्क नहीं होता। जो रेडी मार्केट होती है वो है। और ये क्रूड ऑयल जो है अनकरीब जो है 1-2 दिन है या 3 दिन है, ये अपना हाई बना के इसी तरह ये मार्केट जो है वो लेटाइल है। तो ये वापसी का ये रास्ता लेगा। तो ये एक स्पेकुलेशन ये हर मार्केट में होती है कि जो सेलर है ताकि वो दोबारा वो सेल ना कर सके। और अच्छा। एक पीरियड होता है जी, डिस्ट्रीब्यूशन का एक्यूमुलेशन जब हो गई इसमें, तो डिस्ट्रीब्यूशन का पीरियड है कि उन लोगों ने आखिर माल जो है वो खरीदना भी है, फरोख्त करना भी होता है। तो जिन लोगों ने सेल किया हुआ था उन्होंने घबरा के अब खरीद लिया होगा। तो मैं समझता हूँ इसमें ओपन इंटरेस्ट भी कम हो गया होगा काफी हद तक। बहुत सारे लोग जो है वो उसमें यानी उसमें लॉस कर चुके होंगे। तो मैं इसमें यही कहूंगा कि जो वोलेटाइल मार्केट होती है, लोग अक्सर इसमें घबरा जाते हैं। हालांकि यही वो वक्त होता है जब हम उसमें ट्रेड कर सकते हैं, प्रॉफिट कर सकते हैं। तो मैं जब कॉलेज के ज़माने की मैं बात करूं तो मेरे पास एक ऐसा मेथड था, इतना इजी मेथड है मुनव्वर साहब, आप भी 5 मिनट में उसको समझ जाएंगे कि जी, मैं जी। डेली उसमें ट्रेड करता था शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज में। गोल्ड फर्ज करें, उस वक्त ये $800 के अराउंड था। $800 जैसे ही ओपन हुआ तो मैंने 801 हुआ तो मैंने कहा मार्केट ऊपर जा रही है, तो मैं उसको खरीद लेता था। अगर 800 वापस हो गया इट मीन्स कि ये तो ऊपर नहीं जा रही, मैं दोबारा उसको सेल कर देता था। यानी $1 मेरा लॉस हो गया। अगर वो 100 अगर वो 719 यानी 799 हो जाती तो मैं समझता अब ये मार्केट नीचे जा रही है, तो अच्छा। फिर मैं शॉर्ट सेल कर देता था।
फिर अगर 800 हो जाता तो दोबारा मैं इसको बाई कर लेता था। तो अब क्या हुआ, $200 जो जो है मेरा लॉस हो गया। अब अगर 801 हुआ तो अगेन मैंने बाई कर लिया, मैंने लॉन्ग पोजीशन में आ गया। तो मार्केट ने $10 किसी ना किसी तरफ उसने जाना होता था। तो जैसे ही मार्केट मेरी फेवर में आती तो मैं स्टॉप लॉस जो है उसको बढ़ाता जाता था। तो वहां से अगर $2 मैंने लॉस किया है तो मेरा टारगेट होता था कि कम से कम $10 मैं उसमें प्रॉफिट करूं। तो मैं उसको जो है $10 जैसे ही मुझे प्रॉफिट होता मैं उसमें एंटर हो जाता। तो इसी तरह जिस तरह आज भी ये क्रूड ऑयल ओपन हुआ है $121 और कुछ सेंट पे, तो 122 हुआ तो आप खरीद सकते थे। 20 वापस सेलर होता तो आप उस 21 सेलर होता तो आप वापस उसको बेच सकते थे। अगर 119 होता तो आप शॉर्ट सेल कर सकते थे। तो कोई भी मार्केट हो, करेंसी हो, कमोडिटी हो, एक पॉइंट आप लें वहां से मार्केट बढ़े, आप कभी किसी भी वक्त आप मार्केट में जा सकते हैं और डे ट्रेडर के लिए ये बेहतरीन कुलिया है। तो इसमें मैं काफ़ी हद तक डेली उसमें मैं ट्रेडिंग करता और काफ़ी मैं उसमें कमाता था, पैसे बनाता था। तो वहाँ पे एक अपना निक था ब्रोकर मेरा, तो वो मुझे कहने लगा ये कौन सा मेथड आप यूज़ करते हो? तो मैंने कहा ये मेरा अपना मेथड है। कहने लगा मैं तुम्हें ट्रेड कर रहा हूँ। मैंने कहा करा दो ट्रेड। तो उसने 3 कॉन्ट्रैक्ट जो है मेरे गोल्ड के सेल कर दिए। जैसे ही सेल किए तो मार्केट जो है $12 अप हो गई। मैंने कहा ये तुमने क्या किया है? मैंने तो कभी लॉस ही नहीं किया करता था $1 के अलावा। ये तो 3600 मेरा लॉस हो रहा है, मैं इसको कैसे कवर करूंगा? कहने लगा नहीं नहीं मार्केट नीचे आ जाएगी, बेफिक्र रहें। तो मैंने कहा फिर और सेल कर देते हैं। कहने लगा नहीं अभी सेल नहीं करना। मैंने कहा बड़ा अजीब आदमी है, कहता है मार्केट भी नीचे आ जाएगी और सेल भी नहीं करता। तो दूसरे दिन मार्केट $8 और ऊपर चली गई। अब $20 मेरे अगेंस्ट थी। इट मीन्स कि मेरा जो फ्लोटिंग लॉस था वो $6000 था। तो मार्केट जो है, फिर मैं परेशान। मैंने कहा यार तुमने तो 2 दिन में मेरा $6000 मेरा जा रहा है, मैं क्या करूं? उसने कहा बेफिक्र रहें, मार्केट जो है वापस नीचे आ जाएगी। मैंने कहा सेल करें? कहते हैं नहीं सेल करने। ऐसा ऐसा करके मार्केट जो है मेरी फेवर में जो ही आई तो उसने 2 कॉन्ट्रैक्ट नीचे और जी, ऑडियो आपकी चली गई है बुखारी साहब। बुखारी साहब ऑडियो चली गई है आपकी। तो बुखारी साहब हमारे साथ थे, वो हमारे को सूरत हाल बता रहे थे। और आज जैसा कि मैं आपको बताता चलूं कि जो आज सूरत हाल थी जिस वक्त के ये खुला था एक्सचेंज, तो उस वक्त तो सूरत हाल ये थी कि बताया जाता था कि अमेरिका ने ये और यूरोप ने ये फैसला किया है कि वो रूस की जो ऑयल है तो उसको उसके ऊपर शायद पाबंदियां लगा दे और कम करे। हालांकि ये बहुत मुश्किल है क्योंकि रूस जो है वो बहुत बहुत बड़ी उसकी मार्केट है दुनिया की तेल की मार्केटों में। तो ये बहुत मुश्किल था, लेकिन ये चूंकि ये आप ये कहिए खबर थी, इत्तला थी कि अमेरिका और ये वो वॉर कर रहे हैं इसके ऊपर, तो इसकी वजह से भी कहते हैं कि मार्केट जो है बहुत डाउन हुई और बहुत ही एकदम मतलब ये कि वो जो डॉलर था मुकाबला ऑयल के वो एकदम से ऊपर जाने लगी। और ये जो बताया था उन्होंने कि $129 पर बैरल तक जाकर वो टच कर गई। तो हम आपको बता रहे थे कि तेल की कीमतें जो है वो कैसे घटती बढ़ती रहती हैं और क्योंकि रशिया में एक बहुत मेजर सप्लायर है उसके क्या असर होते हैं। तो इंशाल्लाह फिर हम बात करेंगे जैसे ही हमारा लिंक होगा इनसे भाई साहब तो मालूमात करेंगे बाद में कि अब कहाँ खड़ी है मार्केट। शुक्रिया।